नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो आचार्य ओम प्रकाश शास्त्री पुनः एक बार आपके सामने। आज आपको बताने जा रहा हूँ चूड़ा कर्म संस्कार ये कैसे करते हैं, क्यों होता है। हमारे सनातन धर्म इसीलिए महान है क्योंकि हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक मतलब हमारे यहाँ 16 संस्कार हैं। उनमें से जो है प्रत्येक संस्कार का अपना अलग एक महत्व है। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, नामकरण संस्कार, बच्चे होने के बाद फिर अन्नप्राशनी संस्कार, उसके बाद फिर कौन सा महाराज विद्यारंभ संस्कार, उसके बाद चूड़ाकर्म संस्कार। इस प्रकार से जो है 16 संस्कार चलते हैं। तो ये हमारे संस्कृत में यह कहते हैं कि संस्कारों से बच्चा संस्कारित होता है। उसके रिष्ट कष्ट आदि जो है सारे इन पूजाओं से, सारे उसके उपद्रव, जीवन में जो अभिघ्नता, जो उद्विग्नता है, अशांतियां हैं, कलेश हैं, दुख दरिद्र हैं, जो और भी कोई आपदाएं हैं, तो इनसे कटते हैं और बच्चा संस्कारी बनता है। तो कैसे करते हैं, किस प्रकार से होता है, आज हम बताने जा रहे हैं आपको। हमारे घर में ही हमारे छोटे बालक का नामकरण चूड़ाकर्म संस्कार हो रहा है। तो किस प्रकार से होता है, तो ये देखो मित्रों, प्रिय मित्रों, इस प्रकार से जो है भगवान जी का, विष्णु जी का या नवग्रह मंडल, इसको कहते हैं पंचांग वेदी का सुंदर सा निर्माण करते हैं। उसके पश्चात जो है ये ब्राह्मण जन है, ये बड़े विद्वान पंडित जी फरीदाबाद के अग्रणीय हैं, विद्वानों में श्रेष्ठ हैं। तो इनके सन्निधि में और इस प्रकार से सुंदर सा बना करके, मंडल बना करके, उसके बाद सारे भगवानों का आह्वान करके, हमारे यहाँ आपको पता है 33 कोटि देवी देवता हैं, सभी का आह्वान करते हैं, सभी का भक्ति भाव से पूजन करते हैं। जिस प्रकार से प्रभु हमसे हो पाए हैं, हम अल्पज्ञ हैं, तो अपनी क्षमता के अनुसार जो भी हमसे पत्र पुष्प इत्यादि बन पाते हैं भगवान चरणों में अर्पण करने के लिए, वो अर्पण करते हैं। और उसके बाद जो है पंडित जी अब भगवान सत्यनारायण जी को प्रसन्न करने के लिए सत्यनारायण कथा का मतलब ये है कि भगवान के चरित्रों का, भगवान के सौंदर्य का, भगवान के गुणों का अपने हृदयंगम करना। कैसे भगवान चरित्र थे, किस प्रकार का उनका रूप था, कैसा उनका सामर्थ्य था, तो उन चरित्रों को सुनना ही कथा है। तो उसके अपने कर्णपुर से उनको हृदय में बिठाना ही कथा कहलाती है। तो भगवान सत्यनारायण की एक कथा कलयुग में प्रसिद्ध है, 5 अध्याय इसमें होते हैं। तो इन कथाओं को करने के बाद फिर बालक के केसों में केशादिवास उसको कहते हैं, केशादिवास होता है। 5 पोटलियां बनती हैं, ये हैं इस प्रकार से 5 पोटलियां बनती है। इन पोटलियों को बालक के 5 मतलब अपने सर में लगा करके रात भर इस प्रकार की पूजा रहेगी। प्रातः काल पुनः बालक उठेगा, उसके बाद फिर पूजन होगा। और ये है इसको कहते हैं सोलकुता। क्या था उसका नाम संस्कृत में, तो इसका गढ़वाली में इसको सोलकुता कहते हैं। एक जीव होता है और उसके ये पंख हैं, तो इसका बड़ा महत्व है। खास करके मुंडन संस्कार में इसका बड़ा महत्व है। तो इसको भी हमने विशेष रूप से मंगवाया है और अब जो है इनको पूजा में रखते हुए और उसके बाद कथा करते हैं। हमारे विप्र ब्राह्मण जी हैं, इनका नाम है वेद पाठी आचार्य श्री दीपराम भट्ट जी। तो आज इनके सन्निधि में हम भी जो है हम भी कथा सुनने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों इस प्रकार से होता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस घोर कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु
भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप व्रत बताइए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होए तथा मनोवांछित फल मिले। इस कथा को सुनने की हमारी हार्दिक इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने सर्व प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था, उसे ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत लोक में पृथ्वी लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से इनके दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण जी को देखा, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वनमाला उन्होंने पहनी हुई थी। उन्हें देखकर नारद जी स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी भी वाला, यह व्रत सब स्थानों में विजय दिलाने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन संध्या के समय श्री सत्यनारायण जी का, शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य प्रसाद, केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूरमा सवाया ले। गेहूं के अभाव में साटे का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और श्रद्धा भाव से भगवान को अर्पण करे तथा बंधुओं से ब्राह्मणों को भोजन करावे। तत्पश्चात स्वयं भोजन करे। अंत में भजन आदि का आचरण कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की सभी इच्छाएं निश्चय ही पूर्ण होती है। विशेषकर इस घोर कलयुग में इससे सरल उपाय कोई नहीं है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भगवान की जय। तो मित्रों, इस प्रकार से रात को कथा होती है और फिर प्रातःकाल कल केस निकालेंगे और उसके बाद जो है हवन करेंगे और पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं, बांध आदि भी दिया जाते हैं। तो इस प्रकार से चूड़कर्म होता है। ये विधि है, ये सुंदर सी विधि, ये केवल आपको हमारे ही सनातन धर्म में मिलेगी, अन्यत्र नहीं मिलेगी, केवल सनातन धर्म में। और यहाँ पर पल पल में, हर पग में कोई मतलब प्रत्येक संस्कार, प्रत्येक विधियाँ यहाँ पर खूब विस्तार से आपको मिलेगा। और पूरा संस्कार, धर्म, कर्म सारे कुछ हमारे संस्कृति में खूब प्रचुर मात्रा में भरे हैं। शास्त्रों में हमारे ऋषियों ने खूब तपस्या की है, सारे शास्त्र लिख डाले हैं, सारे पुराण लिख डाले हैं, उनमें सारे संस्कार की रचना कर डाली हैं। तो हम उन संस्कारों को ही फॉलो करते हैं। तो आप सनातनी हैं, सनातन धर्म प्रेमी हैं, तो अवश्य ही आपको भी जो है सनातन धर्म का पालन करना चाहिए। और इसी प्रकार से बालकों के कोई भी संस्कार हो, संस्कार को कतई नहीं छोड़ना चाहिए, संस्कार उनको बनाना ही चाहिए। और ये जो चूड़ाक्रम संस्कार, उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, ये सारे संस्कार अवश्य में कराना चाहिए। बोल विष्णु भगवान की जय।